फिर से एक बार बेटे बता देता हूँ। दिस इज कॉल्ड बेटा म्यू, MEU, म्यू नॉट। राइट बेटा, समझ आई पुत्र? हाँ जी बेटे। यस सर। यू नहीं है, दिस इज म्यू, MEU, म्यू नॉट ऐसे बोलते हैं इसको। और जैसे आई थिंक अरमान ने अभी अभी पूछा था कि जी फार्मूला कैसे आया स्ट्रेट कंडक्टर का, तो मैं 2 मिनट में बेटे ब्रीफली एक बार ये रिपीट कर देता हूँ सारे का सारा। आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है, और करंट कैरीड इमेजिन कर लीजिए। एंड ये जो आपका करंट कैरीड आई है बेटा, इस करंट कैरीड आई के कंडक्टर से आप बेटे R डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इमेजिन कर लेते हैं। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बेटे निकालना है ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जैसे हम लास्ट टाइम बेटे कर रहे थे, वी विल होल्ड अवर राइट हैंड एंड वी विल अप्लाई राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन। तो मेरी फिंगर्स P पॉइंट पर अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय दिस क्रॉस साइन। क्रॉस साइन का मतलब बेटे क्या है? क्रॉस साइन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड बेटे। और अगर आप अपनी नोटबुक की बात करोगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स बेटा। इस तरीके से आप करोगे। सेकेंडली, आप जैसे अरमान आई थिंक पूछ रहा था कि जी फार्मूला कहाँ से आया। बेटे ये फार्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास काफी लेंथी डेरिवेशन है, वो मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं करवा सकता। उसमें कुछ और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, आपको मैं प्रेजेंटली वो नहीं करवा पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा दैट विल बी ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द करंट। करंट की स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर करंट कम है तो फील्ड भी कम होगा, अगर करंट ज्यादा है फील्ड भी ज्यादा होगा। सेकेंडली, मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्टेंस पर इनवर्सली डिपेंडेंट है। दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन किया करते थे। B विल बी प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। और फर्दर मोर डियर चिल्ड्रन, इसको मैं ऐसे लिख रहा था, दिस इज म्यू नॉट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू I अपॉन 2 पाई R। असल में ये सारा ही आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको डियर चिल्ड्रन बताई थी, दिस इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻⁷। दिस इज टेस्ला मीटर एंड पर एम्पियर बेटे, आप पुट कर सकते हो। इसको एक और तरीके से भी लिखने के लिए हम बेटे इक्वली फ्री हैं, दैट इज बेटे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। आप जैसे मर्जी लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे ये आपको कटिंग करके बताया गया है, अदरवाइज ये विदाउट एनी टाइप ऑफ आपको कैंसलेशन ये फॉर्मूला आपके पास है बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे आप अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P वो डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। बाकी रही बात इस फॉर्मूला की डेरिवेशन की, ये आया कहाँ से, जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में हो जाओगे आपको पूरी डिटेल में करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। प्रेजेंटली आपको इतनी डिटेल में ये डेरिवेशन नहीं करवा पाऊंगा मैं, इसमें कुछ मैथमेटिकल और ऑपरेशंस होते हैं। और यस बेटे, यू आर अनम्यूटेड, रोल नंबर 23 क्लास 10 थे जानवी। सर यहाँ पर आर क्या है? R is the perpendicular distance of the observation point from the conductor itself। कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दिस इज R बेटे। ओके सर, थैंक यू सर। समझ लग गई बात? हाँ यस सर। ओके बेटे, चलें जी आगे अब सारे स्टूडेंट्स बेटा। हाँ जी बेटे, सारे बच्चे बोलो पुत्र, सबको समझ आ गया? अरमान,
अरमान, अरमान, अरमान, ओके, यस सर, आ गया। समझ आ गया अच्छे से? यस सर। बिल्कुल। यस सर। चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। बेटा हम सर्कुलर कॉइल को अगर कंसीडर कर लें, हमारा सर्कुलर कॉइल जो है वो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बेटे वर्कआउट कर सकते हैं? लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। आइए बेटे, इसके बाद हमारा सेकंड ये पॉइंट था सल्फेट कंडक्टर के बाद, जब आप अपने कंडक्टर को एक सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में बेंड कर लेते हो, कैसे आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड बेटा आप वर्कआउट कर पाओगे। लेट्स बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। So we have this magnetic field at the center of a circular coil carrying करंट। एक सर्कुलर कॉइल करंट कैरी कर रही है, इसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बच्चों वर्कआउट करना है। आइए देखें, हम सबसे पहले तो ड्रॉ कैसे करेंगे इसको बेटा, और ड्रॉ करने के बाद हम बेटे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। सो लेट अस हैव दिस बेटा। ये इमेजिन कर लीजिए आपका सर्कुलर कॉइल है बेटा, एग्जैक्टली सर्कल की शेप में है ये। अब आपके सर्कुलर कॉइल को करंट सप्लाई करने के लिए आपको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब आपको एक बैटरी भी लगाना पड़ेगा। आपने बैटरी इस तरीके से लगा दी, ये इमेजिन कर लीजिए बैटरी आपने अटैच कर रखी है। आप करंट को मेजर करने के लिए एमीटर भी लगा सकते हो बेटा, और आप अपने सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए एक जो रेजिस्टेंस है इसको भी ऐसे लगा सकते हो इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस, या आप इसको कह दीजिए ये आपका है रियोस्टेट, और साथ में आप की लगा सकते हैं यहाँ पे। ये सारा सेटअप एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल है, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बेटा निकालना है। आइए वर्कआउट करें मैग्नेटिक फील्ड, देखें निकाल के कैसे निकाल सकते हैं। जब आप ये वाला की इंसर्ट करोगे एट दिस पॉइंट, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। द मोमेंट सर्किट गेट्स कंप्लीटेड, देन आपका बेटे जो है सर्किट कंप्लीशन के बाद बेटा आप साथ साथ आप ड्रॉ कर लीजिएगा बेटे। सर्किट कंप्लीट होने के बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इन दिस मैनर, और आप अपने सर्किट के किसी भी एक पार्ट को कंसंट्रेट कर लीजिए, फोकस कर लीजिए। इमेजिन मैं इतना जो पार्ट है सर्किट का इसको देख रहा हूं, इतने पार्ट को अगर आप यहाँ पे राइट हैंडेड थंब रूल अप्लाई करो, आप अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट होल्ड करेंगे, इतने हिस्से में करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आई विल पॉइंट माई थंब ऑफ द राइट हैंड इन दिस मैनर। फिंगर्स मेरी सेंटर पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फिंगर्स मेरी बेटे अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी छोटे से पार्ट ऑफ द ये सर्कुलर कॉइल को चूज कर लीजिए,
आप मान लीजिए इतना हिस्सा ले रहे हो अपने सर्किट का, इतने हिस्से में आपने अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, जिधर करंट जा रहा है फिंगर्स आपकी जिस तरफ फोल्ड हो रही हैं, दैट विल गिव यू बेटा मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होगा that will be perpendicular to the plane of the blackboard or the green board and directed inward। और अगर आप किसी भी और पार्ट में ये अप्लाई कर लें, मान लीजिए यहाँ पे आ गए हो आप अपना राइट हैंडेड थंब रूल इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए, अगेन इट इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड बेटे डायरेक्टेड इनवर्ड बेटा। सो इन दिस वे बेटे आप इस केस में इसको बेटे वर्कआउट कर सकते हो एंड इसको बेटे निकाल सकते हो। अदरवाइज स्पीकिंग आपके पास एक और भी रूल है, दैट इज बेटे राइट हैंडेड स्क्रू रूल। आप स्क्रू आपने देखा होगा घर पे, हम बेटे विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ड्राइवर अपने स्क्रूज को टाइट करते हैं, राइट हैंड की तरफ आप उसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर देते हो और वो जो स्क्रू है वो टाइट हो जाता है। इट इज अप्लाइड ओवर हियर आल्सो। आप एक इमेजिन कर लीजिए आपके पास स्क्रू है, आपने वो पॉइंट पे रखा, अब आप उसको इस तरीके से जो रोटेट करोगे तो इट विल बी पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, और ये आपको बेटे आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर देता है। सो दोनों में से कोई भी रूल आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई बेटा राइट हैंड थंब रूल, दिस इज सिंपल, बड़ा आसान है। अगर आपका मन करता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज करने के लिए, यू कैन यूज दैट आल्सो। मैं स्क्रू आपको थोड़ा बनाकर बता देता हूं डियर चिल्ड्रन। इस तरीके से आपने देखा होगा स्क्रू, ये इस तरीके का स्क्रू होता है और आपका जो स्क्रू है ये इस तरीके से बेटे आप इसको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के साथ आप इसको टाइट वगैरह कर देते हो। तो जब आप स्क्रू ड्राइवर यहाँ रख के इसको टाइट करोगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेगा, राइट बेटे। आप इसको क्लॉकवाइज जब घुमाओगे ना, ये आगे को चला जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे आपने अप्लाई कर रखा है, आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इट विल मूव परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड। सो कोई भी रूल आप लगा लीजिए। Now presently let us look at the strength of the magnetic field at the point O due to the circular coil carrying current. Let I जो है, this is the current flowing in the coil. coil में करंट आपका I है, हमने इमेजिन किया। R, स्मॉल r जो है, it is the radius of the circular coil। सर्कुलर कॉइल का रेडियस आपके सामने है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड B जो है सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे, दिस इज बेटे डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I बेटा, एंड दिस इज inversely dependent upon the radius of the circular coil, that is small r। इन फैक्टर्स को कंबाइन कर लीजिए, दोनों फैक्टर्स को। आपके पास जो B है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R बेटा, और अगर मैं ये साइन हटा दूं I will get म्यू नॉट इंटू I बाई 2R। इसका फर्क क्या है स्ट्रेट कंडक्टर से, यहाँ पे पाई नहीं आ रहा, नोट करिए। भूमिका पाई इज एब्सेंट ओवर हियर, इस बात पे ध्यान से आपने फोकस करना है। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में पाई आ रहा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पाई नहीं आ रहा, यही दोनों में फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, आप स्ट्रेट कंडक्टर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, करंट आपने सेम रखा हुआ है। अगर बिल्कुल r के डिस्टेंस के बराबर का आप रेडियस ले लोगे सर्कुलर कॉइल में, तो सर्कुलर कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड पाई टाइम्स ज्यादा होगा, पाई गुना ज्यादा होगा, बिकॉज पाई डिनोमिनेटर में एब्सेंट है। सो इन दिस वे आप अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है
एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल निकाल सकती हो। एंड बेटा डियर चिल्ड्रन, इस केस में आपका जो म्यू नॉट है दिस इज अगेन 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एंड पर एम्पियर आपके पास आपको मिल जाएगा। सो इन दिस वे बेटे हम ये रूहानी बेटे आपका यू आर अनम्यूटेड बेटे, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये पूछना था कि पाई के डिनोमिनेटर में होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है और यहाँ पर पाई क्यों नहीं है? वेरी नाइस बेटा। यहाँ पे पाई बेटे क्यों नहीं है और पाई के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, आइए मैं इस बात के बारे में जरा बात करूं बेटे। जब आप बेटे पाई की बात करते हो, यहाँ पे ये असल डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि डिपेंडेंस किनके ऊपर है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए हमें कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं उनकी जरूरत पड़ती है, वो मैं प्रेजेंटली बेटे नहीं आपको बता नहीं सकता हूं बिकॉज उसमें थोड़ा हायर लेवल का आ जाएगा। मैं सिर्फ अब आपकी दूसरी बात रही पाई वाली बात। आप कहते हो कि पाई अगर नहीं है या है उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर पाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जितना भी है वो पाई से डिवाइड होके मिलेगा ना आपको, दैट विल बिकम लेस। और अगर पाई नहीं है इसका मतलब है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड 3.14 से डिवाइड नहीं हुआ इस केस में, ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदरवाइज केस। सो इससे पहले कि आपको कोई भी और पॉइंट आप बेटे इसके बारे में डिस्कस करना चाहें, मैं दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल दोनों कंसेप्ट्स के साथ रिलेटेड आपको करके दिखाता हूं एंड आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटे फिर उस केस में। सो आइए बेटे देखें स्ट्रेट। बेटे क्लियर है ना रूहानी? रूहानी आई कांट सी यू बेटे। रूहानी प्लीज रेज योर हैंड। रूहानी बेटा नहीं मिल रहा मुझे आपका। यस हाँ जी बेटे बोलिए अब रूहानी। यस सर क्लियर है। क्लियर हो गया थैंक यू पुत्र? सर। ओके यस बेटे सर। नाइस बेटे नाइस। तो बेटे मैं दोनों केसेस के साथ रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल करता हूं, फिर आपको और भी ज्यादा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। शुड आई रब दिस नाउ बेटा? भूमिका, अरमान, ठीक है। सो इमेजिन कर लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एक न्यूमेरिकल में और एक सर्कुलर कॉइल के न्यूमेरिकल में। आइए देखें करके एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास एक, फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा। स्ट्रेट कंडक्टर आपके पास एक 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। इमेजिन कर लीजिए करंट कैरीड इज 10 एम्पियर, राइट बेटा। एंड आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये 10 मीटर्स, 10 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर कह लीजिए आप। 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपका पॉइंट P है। आपने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। आइए देखें। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर आपने ऑलरेडी कर रखा है। म्यू नॉट डियर चिल्ड्रन इट इज वेल नोन टू यू, दिस इज 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। आर आपका 1 मीटर है। ये सारी वैल्यूज में पुट कर देता हूं। आई विल गेट बी म्यू नॉट था 4 पाई 10⁻⁷, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने। ठीक है जी। भूमिका, भूमिका ठीक है। और आई आपका 10 एम्पियर है डिवाइडेड बाई 2, पाई को कुछ नहीं कहा हमने। आर आपका 1 मीटर है। दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। बी बन गया 2, एक 10 ये पड़ा है और ये 10⁻⁷ पड़ा है।
तो इट विल बी 2 into 10 raised power minus 6 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होता है। सो सारे स्टूडेंट्स चेक करो, इज इट देयर? रोल नंबर 10 थे अर्शीन कौर, 6 रोल नंबर अर्शीन। अर्शीन कौर, हाँ जी बेटा पुत्र बोलो अर्शीन। सर ये वैल्यू कहाँ से आई 2 into 10 raised to power -6? ये वाली एक्सप्लेन करना। ये वाली सर ये जो आपने अभी आंसर निकाला है। बेटे देखो ना, हमने म्यू की वैल्यू डाल दी है, आई आपको दिया हुआ है 10, आर आपका 1 मीटर है, 2 पाई ये पढ़ाई है, सारा ये कैंसिलेशन ही किया हमने, कुछ भी नहीं किया। और ये 2 है, 10 की पावर 1 यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है, एक पावर एडजस्ट कर दिया मैंने, तो वी आर गेटिंग दैट बेटा। समझ आ गया कि नहीं पुत्र? अर्शीन यस सर। हो गया बेटे, समझ आ गया? यस सर। ओके। हरजोत सिंह 10th B क्लास, 10 रोल नंबर हरजोत सिंह। Yes, sir. इज इट ऑल क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है ना? Yes, sir. डरते डरते क्यों बोलते हो फिर? 13 रोल नंबर 10th B क्लास जय आदित्य। यस, रोल नंबर 13 Yes, sir. क्लियर है? 10 रोल नंबर 10th A क्लास, यू आर अनम्यूटेड, बोलिए। सर सर्कुलर केस के अंदर म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? सर्कुलर केस में कर रहा हूं बेटे, 1 मिनट मुझे दीजिए, अभी मैं करके दिखाता हूं, ठीक है? यस सर। सो आइए बेटे इसको देखें अब, एडजस्ट करके वंस अगेन मैं आपको ये एक अब बेटा सर्कुलर कॉइल वाला भी जो कंसेप्ट है ये आपको बता देता हूं बेटे। सर्कुलर कॉइल के केस में हम कैसे करेंगे, आइए कंसंट्रेट करें। अब मैं इसी स्पेसिफिकेशन से एक सर्कुलर कॉइल इमेजिन कर लेता हूं बेटा। सर्कुलर कॉइल का रेडियस 1 मीटर है, ये आपका सर्कुलर कॉइल, मैं सारा नहीं सर्किट शो कर रहा, अब रेडियस इसका बेटे 1 मीटर, अगेन जैसे यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर लिया था, और आपका करंट आई जो है अगेन 10 एम्पियर का है आपको। अच्छा बेटे इसमें सारे स्टूडेंट, एक बात हमारी रह गई, डायरेक्शन नहीं बताई हमने। वी विल से दैट बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P it is perpendicular to the plane of blackboard and directed inward। समझ आ गई बच्चों अब बात सारे स्टूडेंट्स को बेटा? अब आ जाइए सर्कुलर कॉइल पे। सर्कुलर कॉइल में हम अगेन राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। इसमें पाई नहीं है, आप वैल्यूज पुट करो, 4 पाई 10 रेज़ पावर -7 आई 10 अपॉन 2 r1, दिस इज 2। ये आपके पास सारा एडजस्टमेंट करने के बाद b आ जाएगा, दिस इज 2 पाई 10 रेज़ पावर -7 और +1 -6 आ गया, सो b बन गया आपका बेटे 2 पाई 10 रेज़ पावर -6 टेस्ला। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, बिल्कुल वही मैंने पैरामीटर्स लिए थे इधर, यहाँ पे ये फील्ड पाई टाइम्स ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस बेटा। यहाँ पे पाई नहीं है ना, आपको दिख रहा, इसका मतलब है ये फील्ड पाई टाइम्स ज्यादा हो गया, पाई 3.14 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द अदरवाइज केस बेटे। सो इन दिस मैनर आप बेटे इस केस में दोनों प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। नाउ डियर चिल्ड्रन, प्रोबेबली इस वीक का हमारा ये लास्ट पीरियड ही है। आपको हॉलीडेज होमवर्क में आपका बेटे जो है जो भी काम दिया जाएगा
आप अकॉर्डिंगली उसको बेटे मैनेज कर लेना। एक आपको बेटा हमारा जो है आइंस्टीन्स जो है बायोग्राफी या उसके जो वर्क उसने किया था उसके साथ रिलेटेड कुछ छोटा मोटा काम देंगे। एंड सेकेंडली आई विल बी बेटे इन्फॉर्मिंग यू थ्रू द ग्रुप, अकॉर्डिंगली आपको मैनेज कर लेना है। हॉलीडेज में छोटा सा काम ही है, कोई ज्यादा काम नहीं दूंगा आपको। सो आइए बेटे अब बात करके देखें। हमारे पास इसके बाद बात आ जाती है सोलिनॉइड की बेटा। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, और कितना मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के सेंटर पे होगा बेटा। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट पार्ट बेटा। मैग्नेटिक फील्ड in the center of a solenoid या at the center of a solenoid. So आइए देखें बेटा solenoid। solenoid बेटे चीज क्या होता है? It is this type of arrangement। आप हेलिकल वे में अपना जो कॉइल है उसको वाइंड कर देते हो, और ये जो वाइंडिंग्स हैं आपकी, इनमें से आप करंट पास करवा देते हो। दिस वे आपने करंट पास करवा दिया, स्मॉल आई। ए सोलिनॉइड इज बेटा हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। सर्कुलर कॉइल जैसे आपका है, सर्कुलर कॉइल में आपके पास एक ही टर्न होता है। आप एक लॉन्ग कंडक्टर लेकर, थिन कंडक्टर लेकर, जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है, उसको इस तरीके से हेलिकल वे में फोल्ड कर लेते हो। सो बेटे जो सोलिनॉइड है इस केस में इमेजिन कर लीजिए, लेट स्मॉल एन जो है इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ सोलिनॉइड की जो है आप इमेजिन कर लीजिए स्मॉल एल के बराबर की है। और स्मॉल एल आपका जो है इट इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, एंड फर्दर मोर कैपिटल एन इट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सोलिनॉइड की कितनी टोटल टर्न्स हैं आपने कैपिटल एन बोल दिया, स्मॉल एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ स्मॉल एन आपके पास आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम द यूनिट लेंथ आपको मिल जाएगा बेटा। अब एक्सपेरिमेंटली ये चीज नोटिस की गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, एंड B is directly dependent upon the current, कितना करंट आप पास करवा रहे हो अपने सोलिनॉइड में से बेटा। एंड साथ ही साथ ये डिपेंड करता है, राघव बेटे यू आर अनम्यूटेड, बोलो। सर जो हमने एल लिया है वो टर्न्स के बाद वाली लेंथ ली है या जो ओरिजिनल टोटल लेंथ? टोटल टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, ठीक है। टर्न्स करने के बाद? नहीं पुत्र, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने 100 टर्न्स हैं, ठीक है, टोटल 100 बार आपने ऐसे इसको रोटेट कर रखा है, और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है इस एंड से इस एंड तक, तो 10 से डिवाइड कर दो, स्मॉल एन आपका 10 नहीं आ गया? समझ लगी बात? यस सर। ओके। अगर हम इन फैक्टर्स को कंबाइन कर लें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड B जो है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर आ जाता है। म्यू नॉट आपका बेटे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी बता दी गई है, 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसमें
एक बात और समझने वाली है, आप स्मॉल एन की जगह पर ये वाला फैक्टर भी लिख सकते हो। स्मॉल एन आपका टोटल एन अपॉन लेंथ ही था ना बेटा, आप बी को म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई करके भी लिख सकते हो। अगर आपको टोटल टर्न्स दी हुई हैं आप ये लिख लो, फिर आपको लेंथ दी होगी। अगर आपको उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही दिया हुआ है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। और अब थोड़ा सा डायग्राम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके सेंटर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट हो जाएगा। ये फील्ड की बात कर रहे थे हम बेटा। ये जब हमने कॉइल की बात की थी, सर्कुलर कॉइल की, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मेरे पास कॉइल अभी प्रेजेंटली एक रिंग ले लो आप बेटा। ये रिंग है मान लीजिए, रिंग में आप ऐसे करंट फ्लो करवा रहे हो तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा रिंग के, इट विल बी परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड होगा। अब आपके पास जो सर्कुलर कॉइल है, इट इज नथिंग बट वेरी लार्ज नंबर ऑफ सोलिनॉइड इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अब देखो, अगर आपके पास ये इस तरीके से आप कॉइल मान लें, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके सेंटर पे, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये वाले रीजन में, इनके अंदर एयर है, तो एयर की जो आपकी परमिएबिलिटी म्यू नॉट आ गई है। अगर एयर की जगह पे बेटे आप कोई और ले लेते हो मटेरियल, जैसे मैंने कल बात की थी सॉफ्ट आयरन वगैरह आप ले लेते हो, सॉफ्ट आयरन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा, देन इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। ये आपका बेटे जो है एयर कोर सोलिनॉइड है। अगर आप सॉफ्ट आयरन ले लोगे तो आपका जो है सोलिनॉइड, यू विल से दैट स्टिल इट इज सोलिनॉइड बट द सेंट्रल कोर इज नॉट एयर बट सॉफ्ट आयरन का है। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हैं। अब जरा बात ध्यान से और समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएं, आपने 100 ली थी, अगर 200 कर दोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। अगर 500 टर्न्स ले लो और ज्यादा हो जाएगा। अगर 1000 टर्न्स ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्टिल मोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन दिस पार्ट ऑफ द सोलिनॉइड। दूसरी बात, अगर आप करंट को इंक्रीज कर देते हो, मान लो पहले करंट आपने 1 एम्पियर लिया, तो फिर आप 5 एम्पियर कर देते हो, आपका फील्ड बढ़ जाएगा। फिर 10 एम्पियर कर देते हो और बढ़ जाएगा। आई मीन टू से दैट कि ये दो पैरामीटर्स को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन दोनों को इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके सोलिनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी बेटा। सो इस तरीके से आप अपने सोलिनॉइड के बारे में बात कर सकते हैं। और अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे एयर लिए हुए हैं, एयर के बिना आप अगर सॉफ्ट आयरन ले लोगे तो यहाँ पे फिर म्यू नहीं आएगा, इट विल बी म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी उस मटेरियल की, वो आपको फिर दी होगी। सो इन दिस वे बेटा मैं लिख देता हूं उसको भी। अगर आप सेंटर पे सॉफ्ट आयरन वगैरह ले लो, B विल बी इक्वल टू म्यू रिलेटिव इनटू N इनटू I, रिलेटिव परमिएबिलिटी दिस इज कॉल्ड बेटा। जब आप नॉट डाल देते हो, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और उत्तर एयर। इसकी वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है ही है, ये आप देख रहे हो बोर्ड पे, लेकिन इसकी वैल्यू आपको फिर दी होगी उन्होंने। अगर वो कहेंगे कि सॉफ्ट आयरन है, इसकी वैल्यू आप सेपरेटली आपको वो देंगे कि इसको मटेरियल को लेकर आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वगैरह निकाल दीजिए। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है पुत्र? यस बेटा। हाँ जी बेटे, आपको अनम्यूट किया है। 10 रोल नंबर 10 थे क्लास। सर सर्कुलर कॉइल के अंदर जो सा फॉर्मूला है उससे म्यू नॉट की वैल्यू एक बार डिराइव कर दोगे? दोबारा बोलिएगा बेटा। सर्कुलर कॉइल के अंदर जो फॉर्मूला है उससे म्यू नॉट की वैल्यू। नहीं, म्यू नॉट की वैल्यू थोड़ी बदलनी है बेटे, वो ही रहेगी पुत्र। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। म्यू नॉट चाहे आप सोलिनॉइड में ले लो, चाहे कॉइल में ले लो, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर में ले लो, म्यू नॉट की वैल्यू नहीं बदलेगी। म्यू नॉट की जो वैल्यू है बेटा,
it will remain 4 pi 10 raised power minus 7 Tesla meter per ampere. No change in this value unless और until आपका मीडियम एयर है, कोई चेंज नहीं आएगा. आप चाहे इसको सोलिनॉइड में यूज करो, चाहे सर्कुलर कॉइल में, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर में. राइट बेटे? पर सर सर्कुलर कॉइल के अंदर पाई होता ही नहीं है, तो इधर पाई कैसे आ गया फिर म्यू अरे नॉट में? नहीं बेटे, मैं देखो एक बार फिर देखो, आपको मैं दोबारा बताता हूँ पुत्र. आपका स्ट्रेट कंडक्टर जो था ना, स्ट्रेट कंडक्टर का फार्मूला था म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2 पाई आर. ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. सर्कुलर कॉइल के लिए था म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2 आर. इसमें पाई नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए. आप अपना म्यू नॉट की वैल्यू पुट करके चले जाओ. आपको यहाँ पाई होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, ये डेरिवेशन में आएगा. डेरिवेशन हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पे. ठीक है बेटा, आप सिंपली इस वैल्यू को पुट करो और अपना काम करिए. आप यहाँ पे पाई जो है, जब हम इसको डिराइव करते हैं वो कहीं कैंसिल हो जाता है, वो नहीं आता फॉर्मूले में बेटा. समझ आई बात ओके बेटे? सर. यस सर. Right? Okay, Yes, beta. So that's all from my side for the day. Thumbs up for you, beta. Thank you all. Okay, beta.